इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ए मैट्रिक्स गिवन है ए आई जी एंड जिसका ऑर्डर है m इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, इसका ऑर्डर सेम होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर m इक्वल टू n एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर m नॉट इक्वल टू n। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है और स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर सेम होता है। कौन सा ऑप्शन, m लेस देन n नहीं, m ग्रेटर देन n नहीं, m इक्वल टू n, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, which of the following equations x and y makes the following pair of matrices equal। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, इस ऑप्शन में से बताना है कि x की वैल्यू, यहाँ मैट्रिक्स में x एंड y आर 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सबसे पहले वही मेथड है कि आपके पास क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे, इफ दे हैव सेम ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिसेस then corresponding elements must also equal। so a11 एलिमेंट इक्वल है b11 के, तो a11 है 3x प्लस 7 इक्वल 0। सो ए इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल -7 एंड x की वैल्यू -7 अपॉन 3। एक वैल्यू आ गई x की -7 अपॉन 3, बट अभी हमें यहाँ से नहीं देखना। देखो वैसे -7 अपॉन 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, x की वैल्यू यहाँ से -1 अपॉन 3 है, हम ऑप्शन से भी डिलीट कर सकते हैं, बट पहले हम इसकी y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा एलिमेंट इक्वल है, 5 a12 इक्वल टू b12 की वैल्यू इज 5 एंड b12 इज y -2। सो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो y के साथ में -2 है, इसको हमें चेंज करना, तो 5 + 2 इक्वल टू y, 7 इक्वल y की वैल्यू है 7 एंड y की वैल्यू 2 चेक करेंगे किस ऑप्शन में है, y की वैल्यू 7c इसमें भी है और यहाँ पर भी है, दो ऑप्शन में है a और c, बट x की वैल्यू यहाँ पर -1 अपॉन 3 एंड यहाँ पर है -2 अपॉन 3, बट आपकी x की वैल्यू आई -7 अपॉन 3। तो एक और वेरिएबल है x, कौन से को एलिमेंट्स में है बच्चों, इस एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, a22, वेरी गुड। तो यहाँ पर है a22 इक्वल b22, तो इसकी वैल्यू है 2x - 3, 2 - 3x इक्वल 4। चेक करेंगे ये क्या इसके इक्वल है, तो -3 इक्वल 4 - 2, तो -3 इक्वल टू 2 एंड x इज -2 अपॉन 3। x की दो वैल्यू आ गई बच्चों, दोनों, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि x की एक ही मैट्रिक्स में x की दो अलग अलग वैल्यू आई, x की एक ही वैल्यू आएगी, चाहे तो -7 अपॉन 3 और या फिर -2 अपॉन 3, बट यहाँ पर तो x की दो वैल्यू आई, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन में क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम x की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, या तो इनमें से एक वैल्यू आई, जैसे x y की वैल्यू एक आई है, देखो यहाँ से y की एक वैल्यू आई है 7, y की एक वैल्यू 7 आई है, बट यहाँ पर x की दोनों वैल्यू अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल टू -7 अपॉन 3 और x इक्वल टू -2 अपॉन 3, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर इसको हम x को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका लास्ट क्वेश्चन है 10th,